हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएम में एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे इंपॉर्टेंस और यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड सोर्सेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। और अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो जाके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करते हैं इंपॉर्टेंस और यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म जब हम फाइनेंस की प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द फर्म। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अभी कैसी चल रही है। तो जब हम कोई भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए वो हमें हेल्पफुल रहता है। लेकिन ये यूजफुल इन प्रिपेयरिंग द कैश बजट। हमारा जो कैश बजट है उसको प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। जब हम अपना बजट को फिक्स करते हैं कि हमें इतना बजट आगे, अगर हमें कोई भी इवेंट करना है, शॉर्ट टर्म हमें कोई भी प्लानिंग करनी है, तो उसके लिए जो जब हम अपना बजट फिक्स करते हैं तो उसके लिए हेल्पफुल रहता है। ए कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर पीरियड्स इन हेल्पफुल इन द प्रिपेयरिंग ए कैश बजट। जब हम फ्यूचर पीरियड के लिए अपना कैश बजट प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता है कि आपका कितना इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है, और उसके अकॉर्डिंगली हम फिर अपने जो बजट है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन विद द कैश बजट। हम अपने कैश बजट का कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा भाई पहले कितना था, अब कितना है। ईयर टू ईयर हम अपने बजट को कंपेयर कर सकते हैं। ए कैश बजट इज प्रिपेयर्ड एट द commencements of the year, whereas a cash flow statement is prepared at the end of the year। हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको हम एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर करते हैं। तो उसको हम कंपेयर करके देख सकते हैं जो हमारे पिछले साल का बजट था, या पिछले साल हमारा कितना इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है और इस साल हमारा कितना हुआ है, उसको हम कंपेयर करके देख सकते हैं। इट एक्सप्लेन्स द डाइवर्शंस ऑफ कैश फ्रॉम अर्निंग्स। A firm may earn huge profit, yet it may have plenty of cash, or when you suffered a loss, it may be still have plenty of cash। मतलब हमें ये बताता है कि जैसे हमारी कई बार ये नहीं होता कि हमारी हमें पता नहीं होता या हमें याद नहीं आती तो हमारी प्लेंटी लग जाती है। जब हमें कोई भी एफडी रिन्यू करवानी हो या कुछ भी, अगर हम किसी चीज़ की भी कुछ पे कर रहे हैं और वो चीज़ हम टाइम पे नहीं कर पाए हैं तो उस टाइम पे हमें प्लेंटी लगा दी जाती है कि आपने चीज़ टाइम पे नहीं की है। तो वही चीज़ होती है इसके अंदर भी कि हमें बता देता है कि आपको ये चीज़, आप जो चीज़ अर्न कर रहे हो उसके अंदर आपको प्लेंटी नहीं लगे, उस चीज़ के बारे में हमें पहले बता देता है कि भाई आपका लॉस ना हो। हेल्पफुल इन ascertaining कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटी सेपरेटली। मतलब जो हमारी बहुत सी एक्टिविटी होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उनका बताने के लिए कि हमें कैश फ्लो उनका कितना हो रहा है उसके लिए हेल्प करता है। सेपरेटली बताता है कि हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना कैश मिला है, फाइनेंसिंग के कितना कैश मिला है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हमें कितना कैश मिला है। बेस्ट फॉर द मैनेजरियल डिसीजन। मैनेजरियल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इट इज़ अ जनरल रूल्स द फिक्स्ड एसेट्स शुड बी परचेज्ड फ्रॉम द फंड्स राइज्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज लाइक इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स। इसके अंदर बोला गया है कि आप, मतलब जो जनरल रूल हैं फिक्स्ड कर दिए जाते हैं कि आप परचेज कितने में करोगे आपके फंड्स को, जो हमारे राइज हुए लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, जो हमारे लंबे समय तक जो सोर्सेज होते हैं। कौन से सोर्सेज होते हैं? इशू ऑफ शेयर अगर हमने इशू किए हैं, डिवेंचर इशू किए हैं, या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एक्सेट्रा हमने इशू किए हैं। यूजफुल टू आउटसाइडर्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स द इन्वेस्टर, डिवेंचर होल्डर, बैंकर, लेंडर, सप्लायर, क्रेडिटर एक्सेट्रा। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो हमारे जो डिवेंचर होल्डर हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर बैंकर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। क्यों रहता है? उनको ये पता चल जाता है कि इस कंपनी के अंदर कितना पैसा आ रहा है। अगर ज़्यादा पैसा आएगा तो उनको ये पता होगा कि ज़्यादा पैसा आएगा तो आपको इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हमारे डिवेंचर होल्डर हैं, जो हमें हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ होगी कि कैश अगर ज़्यादा आएगा, और कम, मतलब कैश इनफ्लो आउटफ्लो हमें बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आउटसाइडर को जब भी पता चलेगा कि इस कंपनी के अंदर इतना पैसा आता है, इतना जाता है, तो वो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, बैंकर है, उनके लिए। किसी चीज़ के अंदर अच्छाइयाँ होती हैं तो बुराइयाँ होती हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉट सुटेबल फॉर जजिंग द लिक्विडिटी।
ये सुटेबल नहीं है जजिंग लिक्विडिटी के लिए। क्यों? इट डज नॉट प्रेजेंट ट्रू पिक्चर ऑफ द लिक्विडिटी ऑफ फर्म बिकॉज द लिक्विडिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन कैश अलोन। देखो ये हमें बिल्कुल ट्रू पिक्चर नहीं बता पाती है फर्म की, क्योंकि एक लिक्विडिटी, ज़रूरी नहीं है कि एक लिक्विडिटी बिल्कुल कैश के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहती है। हमारी जो एसेट्स होती हैं, करंट एसेट्स होती हैं, करंट लायबिलिटीज़ होती हैं, उनके ऊपर भी हमारी कंपनी की लिक्विडिटी डिपेंड होती है। तो वही चीज़ है, ये सूटेबल नहीं है। हम एक लिक्विडिटी की बेसिस के ऊपर उसको जज नहीं कर सकते हैं। नॉट सूटेबल फॉर जजिंग द लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के बेसिस पे हम उसको जज नहीं कर पाएंगे। Possibility of window dressing. The possibility of window dressing is higher in case of cash positions in comparison to the working capital position of a business. विंडो ड्रेसिंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है जब हम कैश को कंपेयर करते हैं वर्किंग कैपिटल से और हमारी जो फर्म की पोजीशन है उससे। इट इग्नोर्स नॉन कैश ट्रांजेक्शन। कैश फ्लो स्टेटमेंट इग्नोर करता है प्रॉपरली नॉन कैश ट्रांजेक्शन को, क्योंकि कैश फ्लो के अंदर हम कोई भी ऐसी जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं होती है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इग्नोर्स नॉन कैश ट्रांजेक्शंस लाइक परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय इशूइंग शेयर्स ऑफ डिवेंचर, conversions of debenture into shares, issue of bonus shares, etc. Hence, the true position of an enterprises cannot be judged by the cash flow statement. देखो ये इग्नोर करता है कि कैश की ही चीज़ें ये हम लिखते हैं कि भाई कितना इनफ्लो आया कितना आउटफ्लो है। बट अगर हमने नॉन जो हमारी कैश जो हमने परचेज कर ली फिक्स्ड एसेट्स किससे, इशूइंग शेयर इशू कर दिए हमने, डिवेंचर कन्वर्जन कर लिया है, डिवेंचर इनटू शेयर्स कर लिए हैं, हमने बोनस शेयर इशू कर दिए हैं, तो वो चीज़ें तो उसके अंदर रिकॉर्ड करेगा ही नहीं। वो सिर्फ ये रिकॉर्ड करेगा कितना कैश आया कितना गया है। तो उस वजह से वो इग्नोर करता है। तो ये हम एक कैश फ्लो की जो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया उसके अकॉर्डिंगली ही हम अपनी कंपनी की कंडीशन को जज नहीं कर सकते हैं। इट इग्नोर्स द एक्यूरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। ये इग्नोर करता है जो एक्यूरल कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग का। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द कैश बेसिस एंड हैंस इग्नोर्स वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, नेमली एक्यूरल कॉन्सेप्ट। क्योंकि ये सिर्फ कैश के बेसिस पे हम इसको करते हैं, कैश इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, तो एक्यूरल जो कॉन्सेप्ट होता है उसको इग्नोर कर देता है। नॉन सब्सटीट्यूट फॉर एन इनकम स्टेटमेंट। ये सब्सटीट्यूट नहीं है एक इनकम स्टेटमेंट का। ए कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट ए सब्सटीट्यूट ऑफ इनकम स्टेटमेंट विच टेक्स इनटू अकाउंट्स बोथ कैश एंड नॉन कैश आइटम। क्योंकि जो इनकम स्टेटमेंट होता है वो कैश एंड नॉन कैश दोनों ही आइटम्स को इंक्लूड करता है, बट जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो ओनली कैश के आइटम्स को इंक्लूड करता है। तो ये सब्सटीट्यूट नहीं है इनकम स्टेटमेंट का। लास्ट पॉइंट हमारा हिस्टोरिकल इन नेचर। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो हिस्टोरिकल होता है नेचर के अंदर। हम दो बैलेंस शीट को कंपेयर करके जो हमारी पास्ट की बैलेंस शीट होती है तब हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू कंपेरेटिव बैलेंस शीट ऑफ द पास्ट ईयर। हम दो बैलेंस शीट को कंपेयर करते हैं हमारी जो पास्ट ईयर की होती हैं, तो ये हिस्टोरिकल होता है नेचर के अंदर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने क्या है इंपॉर्टेंस और यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट 3 के मेरे नोट्स। ऐसे इंटरेस्टिंग नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।